आज आनंद अंग अंग छायो छायो। परमात्मा कल हमारे हृदय मंदिर में पधारने वाले हैं। हृदय मंदिर कैसा होना चाहिए? धवल सेठ जैसा होना चाहिए। एक दिन फुटपाथ पे सोने वाला वो धवल भाई पुण्य का पत्ता फिर जाता है, पुण्य चमकता है। दूसरे दिन धवल सेठ बनते हैं, परमात्मा के परम उपासक। हमारा तो परमात्मा कैसा है पता है? सुबह उठने के साथ ही है ना, नाश्ता नहीं मिलेगा तो चलेगा, मोबाइल मिलना चाहिए। मोबाइल नहीं मिलता है ना, ऐसा लगता है श्वास नहीं ले पा रहे। और वो धवल सेठ उठने के साथ ही नाश्ता नहीं दोगे तो चलेगा, सोना मोर का कितना हिसाब हुआ वो नहीं गिनेंगे तो चलेगा, उठने के साथ ही मुझे भगवान चाहिए, सब कुछ जो भी हूं मैं वो भगवान की वजह से हूं। उठने के साथ ही तुरंत मारे जाऊ जिणंद जी ने भेटवा रे लोल, वो अंतरनाद के साथ दौड़ते 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 जिन्हालय में जाते हैं। वो मालण यानी फूल बेचने वाली भाई फूल लेके बैठती होती है, पैसे ऐसे डगला कर देते, ले लो ये पैसे ले लो, जितने फूल आए वो मुझको दे दो। वो फूल में से ही वो मालन का खुद का अपने का खुद घर बन गया। सेठ उत्तम भक्त थे। उनके 4 सुपुत्र जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, बिजनेस हाथ में लिया और एक दिन अपने पापा को बोल देते हैं कि पापा जी आप ये जो पैसे उड़ा रहे हो ना, अब हर जगह पे जाते हो वहां पे बोल के आ जाते हो कि संघ के अंदर 7 क्षेत्रों में जहां भी धन की आवश्यकता हो मुझे पूछे भी ना, जितने पैसे लिखने हैं उतने लिख देना, अभी ये नहीं चलेगा। ऐसा करोगे ना तो 1 साल में तो हम उठ जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। परमात्मा शायद हमारा भी ऐसा ही है। घर के बाहर है ना, मातृ छाया पितृ छाया नाम लगाते हैं, आपका फोटो भी वहां पे रखते हैं, लेकिन उसी घर में है ना माता के पिता की छाया नहीं होती, वो गड्ढा घर में रहते हैं। परमात्मा आपके सामने आके सच बताता हूँ, सबसे महंगी वाली धूप करता हूँ कि आप देखिए मैं आपका कितना परम भक्त हूँ। मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता जो रूम में सोते हैं वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा हो गया है, उनके रूम में कछुआ छाप धूप भी लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हॉस्पिटलों में जाता हूँ, वहां पे फ्रूट देता हूँ, दवाई देता हूँ और मेरा नाम लिखवाता हूँ श्रीमान इस सेठ के तरफ से, लेकिन मेरे घर के अंदर जो माता पिता है ना, उनके पास 2 मिनट बैठ के इतना भी नहीं पूछता हूँ, पापा आपने खाया, आपको ये गरम गरम खिचड़ी खानी है, आपको ये दवा ले लिया। परमात्मा ये दशा है मेरी। मंदिर में जाता हूँ, चढ़ावा चलता है, माता जी की चुंदड़ी का चढ़ावा आता है ना, 15, 25, 30 हजार रुपए में चढ़ावा ले लेता हूँ। मेरे घर के अंदर मेरी माता, उनकी चद्दर तो अच्छी है कि नहीं, धोई हुई है कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। ये ऐसा भक्त हूँ आपका। वो धवल सेठ ने बता दिया, ये पैसे तो ऐसे ही मैं खर्च करूंगा, दादा के प्रति मेरा भक्ति कभी कम नहीं होगी। घर से वो धवल सेठ 2 रुपये लेके निकल गए। लड़कों को लगा कि ये तो 4 दिन में वापिस ही आने वाले हैं ना, कि थोड़ी ना पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेले चले जाएंगे। वो चले गए। वो एक धवल सेठ मिर्ची का एक थैला लगाया, थैला कंधे पे लगाते घूमते थे, मिर्ची ले लो मिर्ची ले लो मिर्ची ले लो मिर्ची ले लो, प्रभु नो दास क्यारे न होय उदास। 2 आना कमाते थे, 1 आना खाने में, 1 आना वो मालन को देते थे, ले इनमें से जितने फूल आए उतने फूल मुझे दे दे, मैं परमात्मा की भक्ति कर लूंगा। भक्ति करते थे। एक दिन एक संत महात्मा उसी संघ में पधारे, वो धवल सेठ को आते हुए देखा और देखा कि कपड़े क्यों ऐसे कपड़े, ये हाल क्या है आपका? धवल सेठ ने पूरी बीती हुई बात बता दी। गुरुदेव ने आत्मा का जल्दी से विकास हो ऐसा एक मंत्र दिया।
मंत्र का जाप करते रहे। एक दिन परमात्मा के समक्ष बैठे थे। वो परमात्मा की प्रतिमा से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। एक देव सामने आए, बोला, धवल सेठ, आपकी पूजा से, आपकी भावना से मैं खुश हूं, मांगिए, जो मांगते हो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। धवल सेठ समझ गए, ये बेचारा देव आज मुझे बोल रहा है मांगना है उतना मांग लीजिए, आज तो उसको मजा सिखाता हूं। धवल सेठ ने मांग लिया, हे देव, इस जन्म में मैंने जितनी भी प्रभु भक्ति की है ना, उतना उसका फल मुझे दे दे। वो देव शर्म से मस्तक झुक गया और बोला कि हे सेठ, इतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, आपकी सभी पूजा का फल दे सकूं, इतना मेरा औकात नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं दे सकता, कुछ दूसरा मांग लो। फिर से मांगा कि इस जन्म में जितनी भी पुष्प पूजा की है ना, 5 कोड़ी ना फूलड़े पाम्या देश 18, एवा श्री कुमार पाड़ने वंदन वारंवार। जितनी पुष्प पूजा की है ना, उसका फल दे दो। मिच्छामी दुक्कड़म सेठ उसका भी फल नहीं दे सकता, असमर्थ हूं, आपका भावी उतना उत्कृष्ट है। एक काम करो, एक दिन की, सिर्फ एक दिन की जो मैं भक्ति करता हूं ना, पुष्प पूजा, उसका तो फल दे सकते हो ना, उसका तो फल दे सकते हो ना। सेठ मिच्छामी दुक्कड़म उसका भी फल नहीं दे सकता। सेठ ने बहुत मजे की बात उनको बता दी कि दुनियानी अपेक्षा રાખવા કરતા હું પરમાત્માની પ્રતીક્ષા મને વધારે ગમે છે। આ પરમાત્માની પ્રતીક્ષા કરીને બેઠો હતો અને वो देव बोला कि एक जो मेरे बस में ऐसा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपके जो परिवार है, जो धर्म से कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, उसको धर्म मार्ग में ला सकता हूँ। सेठ की मंजूरी मिली। 4 पुत्र वो उनके पिता की जो नन्ही सी झोपड़ी थी वहां पे गए, उनके चरणों में झुक गए और झुककर बोला, पिताजी मिच्छामी दुक्कड़म माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, आप फिर से हमारे घर पे आ जाइए, अपने घर पे आ जाइए, जितने पैसे का दान करना है उतना कर दीजिए, लेकिन आपके सद्गुणों का दान सबसे पहले मेरे में कीजिए। और वो 4 सुपुत्र ने भगवान को एक ही प्रार्थना कर दी थी कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा भी निकालूंगा जिसमें प्यार कर लूंगा भगवान से, जिसमें प्यार कर लूंगा भगवान से, जिसमें प्यार कर लूंगा।